कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष महेश्वर चौहान ने कहा है कि भाजपा की रैली पूरी तरह से फ्लॉप रही है। उन्होंने भाजपा की जनसभा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा ने जितने कार्यकर्ताओं को जुटाने की उम्मीद की थी उतनी भीड़ नहीं जुट पाई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के प्रत्याशियों के नामांकन और जनसभाओं में जिस तरह से भीड़ उमड़ रही है उससे साफ है कि प्रदेश में लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस की जीत होने जा रही है। महेश्वर चौहान ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल द्वारा 4 जून के बाद 9 उपचुनाव होने के बयान पर पलटवार किया और कहा कि वो किस आधार पर ये कह रहे हैं, उन्हें ये बताना चाहिए। मामला उच्च न्यायालय में है। उन्होंने कहा कि सीपीएस के पदों का सृजन पूर्व में बीजेपी सरकार में ही हुआ था, लेकिन ये पूर्व में जयराम सरकार की असफलता रही कि इन पदों पर वो नियुक्ति नहीं कर पाए। भारतीय जनता पार्टी का जो शिमला संसदीय सीट पर नामांकन पत्र दाखिल किया है, भाजपा की जो अपनी आज की रैली के प्रति जो उनकी अपनी असेसमेंट थी वो भी गलत साबित हुई है और भाजपा की जो आज की रैली वो पूरी तरह से फ्लॉप हुई। शिमला संसदीय सीट पर बहुत से बुनियादी सवाल हैं जो पिछले कई वर्षों से यहां की जनता जानना चाहती है। लगातार भारतीय जनता पार्टी के पास पिछले 1.5 दशक से यह सीट रही है और इनके सांसद की उपस्थिति और सहयोग इस सीट पर नगण्य रहा है और उसी का आज एक प्रतिबिंब नजर आया है। आप देखिए जिस तरह से कांग्रेस प्रत्याशियों के नामांकन भरे हैं, शानदार उपस्थिति लोगों ने दर्ज कराई है, परंतु भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पूरी तरह से हिमाचल की इस सीट की अनदेखी करी। जब प्रदेश में भाजपा की सरकार भी थी तो उनके, मैं कहूंगा कि मानस पटल पे जो उनके मानचित्र था, एक राजनीतिक मानचित्र था, उस पे ये सीट तो उनकी अंकित ही नहीं थी और लगातार इस क्षेत्र का जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अनदेखी हुई है। उसी तरह से आज अब इनके पास इस सीट पर मुद्दा कोई नहीं है, इनके पास इश्यू कोई नहीं है चुनाव का। इसलिए आज भी मैंने देखा कि जहां एक तरफ हिंदुस्तान के लगभग 100 करोड़ मतदाता अपनी नई सरकार चुनने जा रहे हैं, लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है देश के अंदर और विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र अपनी नई सरकार चुनने जा रहा है। पिछले दशक से 10 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में है और लगातार महंगाई और बेरोजगारी विकराल रूप धारण कर चुकी है। लेकिन जो हमारे युवाओं के, शिक्षित युवा जो हमारे बेरोजगार हैं, उनके जो मसले हैं वो भी अनसुलझे हैं और जो महंगाई का बहुत बड़ा एक मसला है वो भी अनसुलझा है देश के अंदर। तो आज देश के अंदर भी भाजपा को बहुत बड़ा जोल्ट लगा है और वो समझ रहे हैं कि लगातार हम जो है दूर हो रहे हैं बहुमत से। और अब जो है आप देखिए, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि अंबानी और अडानी ये जो है कांग्रेस को फंडिंग कर रहे हैं। तो ये तो पूरा देश, दुनिया जानती है। बड़ी विडंबना है कि भारत के प्रधानमंत्री क्या समझते हैं हिंदुस्तान के अवाम को। पूरी देश दुनिया जानती, पूरा विश्व जानता है कि अडानी और अंबानी पिछले 10 वर्षों में किसकी गोद में बैठकर इतने इतरा रहे हैं और कौन उनका जो है पालन पोषण कर रहा है।